हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कॉमर्स फॉर यू। तो ट्वेल्थ खत्म हो चुकी है। तो अभी सबसे पहला कॉमर्स के बच्चों के सबसे पहला सवाल ये होता है, व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ? ट्वेल्थ के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है? तो याद रखें, यहाँ पे मैंने मेजर कुछ फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपके सवाल का वो जवाब आपको ये 15 मिनट में देने की कोशिश करूंगा कि हमारे लिए एज अ ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट मेरे लिए बेस्ट फील्ड कौन सी आपकी रहेगी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि करियर सेक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से, याद रखे बहुत सारे सेक्टर्स है, इनफाइनाइट आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे कॉमर्स से। लेकिन मैंने कुछ ऐसे सेक्टर्स को मैंने यहाँ पे एलोकेट किया हूँ जिसको मार्केट में डिमांड और सप्लाई कभी कमी होने वाली इसकी नहीं है। तो डिमांड इसकी 100% रहेंगी और सप्लाई मार्केट में से कंटिन्यूसली बनी हुई रहती है। तो क्योंकि ये जॉब ऐसा है कि यहाँ पे लोग लगेंगे ही लगेंगे। सब फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर आप चूज करते हो आपके करियर के अंदर, तो कौन कौन सी फील्ड आपको मिलेंगी? नंबर वन, आपके पास ऑप्शन मिलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने का, आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऑडिटर्स का, आपके पास ऑप्शन मिलेगा टैक्स कंसल्टेंट का, आपके पास ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का, आपके पास ऑप्शन मिलेगा किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंस के अंदर आपको चले जाने का। ओके, सो इसके लिए पढ़ाई हमें कौन कौन सी करनी पड़ती है? नंबर वन, हमारे पास ऑप्शन है बीकॉम या बैफ। मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप लेंगे तो गो फॉर द बैफ। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो जस्ट लाइक सीए, सीएमए और सीएस, तो वहां मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरा फोकस करें प्रोफेशनल कोर्सेज पे और आप बीकॉम लीजिए। ओके, और अगर आप बीकॉम साथ में लेते हैं और आप ना बैफ लेते हैं और बैफ के साथ में अगर आप प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं चूज करते हैं तो गो हेड फॉर द एमकॉम अगर बी एमबीए इन फाइनेंस। तो ये आपका पहली फील्ड हमारी है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके, याद रखें इसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड का। मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड के अंदर ये वो लोग होते हैं जो कंपनी और बिजनेस को रन करते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो करियर ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा वो रहेगा एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए। नंबर टू, मार्केटिंग मैनेजर। नंबर थ्री इज अ बिजनेस कंसल्टेंट। नंबर फोर, कंपनी मैनेजर। सर इसके लिए आपको स्टडीज कौन कौन सी करनी पड़ेंगी? सर इसके लिए आपको स्टडीज है ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद में आपको करना पड़ेगा बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज एंड बीबीएम। ओके, आपको इनके साथ साथ में कंबाइन आपको एमबीए करना पड़ेगा। अगर आप एमबीए साथ में कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट स्टडीज में चार चांद आपकी लग जाती है। थर्ड ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ पे चूज किया हूँ, थर्ड ऑप्शन जो आपके लिए है वो है आईटी एंड सॉफ्टवेयर का। आईटी एंड कंप्यूटर फील्ड के अंदर याद रखिए कॉमर्स प्लस टेक्नोलॉजी आज के तारीख में मार्केट में धूम मचा रही है। यहाँ पे आपने जीपे देखा रहेगा, आपने कई सारे बैंक के आपने एप्लीकेशंस देख रहे हैं, कमर्शियल आपने एप्लीकेशंस देखे रहेंगे। तो यहाँ पे आप अगर कॉमर्स के साथ साथ में आप टेक्नो भी अगर हो जाते हो तो आप चार चार लग जाएंगे, मार्केट में आपकी डिमांड रहेंगी। करियर ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से मैंने चूज किया, मैंने क्या सर? तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको देखने मिलेगा, डेटा एनालिसिस आपको देखने मिलेगा, वेब डेवलपर आपको देखने यहाँ पे मिलेंगे आपको, साथ साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ये आज के तारीख में आपको देखने यहाँ पे मिलता है। सो इसमें स्टडीज आप कौन कौन सी करेंगे सर? इसके अंदर है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर बेसिक साइंस इन आईटी, डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग। याद रखिए ये सारी की सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन है। बस दो स्टूडेंट जिन्होंने ट्वेल्थ के अंदर मैथ्स लिया है, आपको कंपल्सरी यहाँ मैथ्स आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पास मैथ्स है तो ये सारी की सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन हो जाती है। फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर आज की तारीख में ऐसा सेक्टर्स है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। ओके, यहाँ पे आपका बैंकिंग एंड जॉब गवर्नमेंट फील्ड्स, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट फील्ड्स पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे बैंक के अंदर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के अंदर या अदर टैक्सेशन ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको मिलेंगे एंड जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे अल्टीमेट आपको यहाँ मिलेंगी। लेकिन सर इसके लिए स्टडीज भी उस तरीके की करनी आपको पड़ेगी। स्टडीज कौन कौन सी यहाँ पे रहेगी सर? हमारी स्टडीज रहेगी बीकॉम के साथ में कोई भी डिग्री कर लीजिए, दैट इज नो इश्यू, बट लेकिन आपको यहाँ पे ये सारे कॉम्पिटिटिव आपको पेपर्स, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव पेपर आपको पास करना पड़ेगा। इसके अंदर बैंकिंग का हमारा है, यूपीएससी का हमारा है, एमपीएससी हमारा है, एचएससी हमारा है और रेलवे है। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स है, अगर आप ये देते हो तभी आप क्वालिफाइड करते हो आपके इन सारे सेक्टर्स के लिए। फिफ्थ
वन ऑफ द पावरफुल फील्ड, इसके अंदर अगर आप जाते हो तो याद रखें ये एक ऐसी फील्ड है जिसको दबदबा बहुत ज्यादा होता है और मार्केट में आज की तारीख में का ट्रेंड चालू है, वो है आपका लॉ फील्ड। लॉ फील्ड इज वन ऑफ द पावरफुल फील्ड जिसके अंदर हम करियर ऑप्शन अगर चूज करें तो एडवोकेट है, कॉर्पोरेट लॉयर है, लीगल एडवाइजर है, जज है। ये आज की तारीख में ग्रोइंग, इनकी जो डिमांड है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। हर एक बंदा अगर देखेंगे क्या कर रहा है तो अपने अपने स्टडीज के साथ में, अपने क्वालिफिकेशन के साथ में वो LLB LLM कर रहा रहेगा। तो यही यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे आपको 5 years ऑफ इंट्रीग्रेटेड लॉ करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 5 साल का आपको लॉ रहेगा जो बीकॉम के साथ में आपका LLB रहेगा। ओके, LLB एंड BBA एंड LLB। ओके, 6 जो हमारा कोर्स है वो मार्केट में अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो ये एक ऐसे फील्ड है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना सिखाएंगे। उसका नाम है आपका होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो करियर ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ मिलेंगे। होटल मैनेजमेंट डिग्री आपको यहाँ मिलेंगी, एविएशन कोर्स यहाँ मिलेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ओके, सब दोनों से मामला हो चुका है। ओके, ओके, यहाँ से फिर करते हैं। तो 6 जो फील्ड आपकी जो है वो है होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। इसके अंदर अगर हम करियर ऑप्शन अगर हम चेक करें तो आपको होटल मैनेजर, शेफ, कैबिन क्रू, इवेंट मैनेजर एंड मेनी मोर, ऐसे कई सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम स्टडीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट आपको करना होगा, HM जिसको हम कहते हैं। ये कई सारे मुंबई के बाहर कई सारे कॉलेजेस में आपको करवाया जा रहा है। एविएशन डिग्रीज आईटा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, जिसके अंदर टिकटिंग एंड ऑल, कैबिन क्रू, ऐसे कई सारी आपको अंदर फील्ड्स आपके लिए ओपन हो जाएंगी। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म आपको सीखना होगा, इसकी भी कई सारी अपना कॉलेजेस के अंदर प्रॉपर आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। मान के चले कि अगर आप इन सारे फील्ड्स में नहीं जाना चाहते और 12 के बाद में सडनली आपको जाना है पैसा कमाने के लिए, तो सिर्फ आपको देना रहेगा कुछ महीने, और ये कुछ महीनों के अंदर अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे करना है टैली प्लस GST, या तो करना है डिजिटल मार्केटिंग, या करना है ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर करना है एनिमेशन, VFX इफेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, स्टॉक मार्केटिंग कोर्स। अगर ये कोर्सेज अगर आप शॉर्ट पीरियड कोर्सेज कर लेते हो जिसके अंदर हार्डली द ड्यूरेशन जो आपका होता है वो होता है 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक का, ये 1 साल अगर आप दे देते हो या 2 से लेके 1 साल तक अगर आप दे देते हो तो आपके करियर के अंदर आपको फटाफट यानी कि सडन इनकम आपकी जनरेट होना चालू हो जाएगी। इसके अंदर ऑप्शन हमारा फ्रीलांसिंग, आप किसी भी कंपनी का काम लेके आप कर सकते हो, डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, अकाउंटेंट, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे क्विक बन सकते हो। यहाँ पे याद रखें ये क्विक जॉब ऑप्शन है, यानी कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 12 के बाद में आप फ्री नहीं बैठना है, ज्वाइन करें कंप्यूटर कोर्सेज, आइए ज्वाइन करें और आपका बेसिक जो कोर्सेस है, ऐसे एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, IT सेक्टर्स के अंदर अपना अगर हम करें, आपके टैली और GST हो गया, अगर आप चीज कर लेते हो तो मार्केट में आप डिमांडेबल आप बन जाते हो और आपको जॉब आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। एक जो मैंने यहाँ पे कोर्स रखा हो, यहाँ मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज को मैंने यहाँ पे रखा हो, जस्ट लाइक बैफ एंड अकाउंटेंसी, BBA, BBI, BFM एंड BMS एंड MM, यानी कि यहाँ पे जो कोर्सेज आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग फील्ड में जाना है तो यू गो हेड फॉर द बैफ। अगर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स में जाना है, छोटे छोटे जॉब्स करने हैं बैंक के अंदर, यू गो हेड फॉर द BBA, BBI। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में जाना है, शेयर मार्केट एंड ऑल, गो फॉर द BFM। एंड अब मैनेजमेंट स्टडीज करना आपको रहेगा, गो फॉर द BMS। एंड मास मीडिया में जाना आपको रहेगा, गो फॉर द BMM। आई होप सो। और 9th जो मैंने आपके लिए रखा हूं वो रखा हूं मैंने सिर्फ उनके लिए जो अपने सपनों का पीछा करना जानते हैं, उनके लिए। और 9th जैसा मैंने कहा कि मैंने उनके लिए रखा हो जो अपने सपनों का पीछा करना जानते हैं, उनके लिए। तो ये है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में। एंटरप्रेन्योरशिप क्या, कॉमर्स के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद का सपना पूरा करो, खुद का बिजनेस करो, जिसके अंदर आपको स्टडीज करना पड़ेगा, BBA, यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग आपको है, स्टार्टअप करना, स्किल्स अपना डिजिटल बिजनेस करना रहेगा आपको। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ कोर्सेस यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा आपको। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप टैली सीख लीजिए, एडवांस एक्सेल सीख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर चीज आप सीख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग अगर हो सके रहेगा तो थोड़ा बहुत वो आप सीख लीजिए। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप कोई भी स्टार्टअप करने से पहले 1 से 2 साल आप उस फील्ड के अंदर आप काम दे ताकि आपको उसके अप्स एंड डाउन अगर आपको इसको मालूम हो जाए। और याद रखें, और
बिना विदाउट रिसर्च कोई भी एंटरप्रेन्योर ना बने। एंटरप्रेन्योर बनने के सबसे पहला आपको ग्राउंड लेवल पे जाकर रिसर्च करना पड़ेगा, क्या डिमांड एंड सप्लाई है, क्या मैं आपकी वांट्स को कंप्लीट कर सकता हूँ, क्या हम उतने कैपेबल है, क्या हमारे कैपेसिटी कितनी है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए काम करें। याद रखें, आपके करियर ऑप्शन यहाँ पे अल्टीमेट है यहाँ पे। तो आई होप सो जो मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ बताया रहूंगा, तो ये आपको समझ में आया रहेगा, तो आपको करियर की चूज करने में थोड़ी आपको हेल्प यहाँ पे मिली रहेंगी। थैंक यू।